जो बुलडोजर का उपयोग हमने फिल्म में देखा इस बार, उससे मन बहुत दुखी है कि लाशों को उठाने के लिए किया गया और आज तक भी सही ये नंबर नहीं दे पाए कि कितने लोग मर गए हैं। झूठी बातें फैला रहे हैं। समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक या कहीं की सबसे बेहतरीन नेता कैराना की सांसद इकरा हसन अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। वह मुखर होकर आवाज उठाती हैं। उनकी रैली हो या जनसभा, उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। और अब इकरा हसन योगी सरकार पर महाकुंभ को लेकर जमकर बरसी हैं और साथ ही योगी सरकार की बुलडोजर नीति पर भी इकरा हसन ने बेबाकी से अपनी बात रखी है। लेकिन जब करने की बात आए तो 100 करोड़ का इन्होंने दावा किया था, लेकिन जितने भी लोग जा रहे हैं, इन्होंने जितना पैसा प्रचार पे प्रसार पे खर्च किया है उतना ही अगर आम लोगों की व्यवस्था के लिए करते तो शायद आज ये हालात ना बनते। मंडपों पे वीआईपीओ के लिए इन्होंने सब सुविधाएं दी है, इन्फ्लुएंसर्स को बुला रखा है, लेकिन आम जन जो गरीब जनता है उनकी सुविधा कहीं नहीं है। और वही लोग अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग खो गए हैं, कुछ बीमार हैं और किसी की कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। और जो बुलडोजर का उपयोग हमने फिल्म में देखा इस बार, उससे मन बहुत दुखी है कि लाशों को उठाने के लिए किया गया और आज तक भी सही ये नंबर नहीं दे पाए कि कितने लोग मर गए हैं। झूठी बातें फैला रहे हैं, सच्चाई को छुपाने का काम कर रहे हैं। कल जो एक्सीडेंट हुआ है रेलवे स्टेशन में, उसमें भी बातें छुपाई जा रही है, तो बहुत शर्मसार बात है। और जो भी लोग इसके इंतजाम के जिम्मेदार हैं उन सभी को इस्तीफा देना चाहिए। मैम, आपने सदन में बहुत अच्छे तरह से खुद को रिप्रेजेंट किया और खुद को क्या आपने इस क्षेत्र के लोगों को रिप्रेजेंट किया, तो लेकिन अब आगे भी आपकी एक शायद जिम्मेदारी बनेगी कि क्योंकि जनसंपर्क अधिकारी जो हिमांशु उपाध्याय करके हैं दिल्ली रेलवे बोर्ड के, उन्होंने भी बात छिपाई कि कोई भगदड़ नहीं हुई, लेकिन जब राज्यपाल ने कहा कि भाई लोग मरे हैं तो उन्होंने अपना ट्वीट वो डिलीट कर दिया। तो इस बारे में आप जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे, क्या आप उनसे कुछ कहेंगी? देखिए, जो जिस तरह की व्यवस्था है, मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि उन्हें आकर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जिम्मेदारी की लें हादसे की, और जो लोगों को जो भी मदद मिल सके आर्थिक रूप से हो, चाहे कुछ लोग अगर बीमार हैं उनकी तीमारदारी के रूप में उनको मदद करनी चाहिए और जिम्मेदारी लेकर। पहले भी उनके अंडर एक हादसा ट्रेन की जो घटना थी वो हो चुकी थी, तो ऐसे में अगर पहली बार हम देख रहे हैं इस तरह की घटनाएं रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर हो रही हैं, तो मेरी तो यही मांग कि वो अपना इस्तीफा दें। मैम, कन्या डिग्री इंटर कॉलेज के लिए आपने बहुत टाइम से डाला हुआ है, उसका क्या हुआ मैम? जी, हम लोग लगातार पत्राचार कर रहे हैं। हमने रेलवे की डिमांड के लिए भी कई बार हम पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान सरकार ने हमारा नहीं लिया है। लेकिन हमारी यही कोशिश है, इस बार जैसे बजट की स्पीच में हमने अपनी सारी मांगे, जो कि अब पीडीओ के आने तक वो मांगे अब पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में दिखेंगी, ताकि ये सरकार के हम आँख खोलने का काम कर सके कि लगातार हम अपनी मांगे रख रहे हैं लेकिन ये सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो हर जन प्रतिनिधि का अधिकार है कि वो अपनी जनता की आवाज उठाए और उनके लिए काम सरकार से लेकर। तो अगर ये नहीं होता है, हम लगातार इसी तरीके से आवाज उठाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि सरकार की आंखें खुल सके।